तो हम लोगों ने हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का जो सफ़र था वो कंप्लीट हो गया था। वो मैंने इसके पहले व्लॉग में आप लोगों को बताया है। और अभी ये सोनप्रयाग से हम लोग आगे की साइड बढ़ रहे हैं। यहाँ से मिलती हैं ये शेयरिंग टैक्सी। इसमें बैठकर हम लोगों को गौरीकुंड तक जाना होता है। कुछ लोग ट्रैक करके भी चले जाते हैं, बट हमारे साथ में मम्मी और मिट्ठी दोनों ही थे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती थी। वैसे हम लोगों ने तो सोचा था कि अगर हम लोग अकेले होते तो यहीं से ही ट्रैक कर लेते, देन गौरीकुंड में स्टे करके मॉर्निंग में हम लोग अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते। बट ये दोनों लोग थे तो इन दोनों की वजह से तो हम लोगों को यहाँ से ये शेयरिंग टैक्सी में ही जाना था। सभी लोग जा रहे थे, बट शेयरिंग टैक्सी थोड़ा पीक सीज़न चल रहा है, इस वजह से जल्दी नहीं मिलती है, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है। सो ये और दोनों भाई लोग गए थे टैक्सी को लेने के लिए। सो हम लोग बैठ गए इस वाले सीट में, और पीछे इन लोगों जो है इस तरह से बैठे हैं ना, इसमें 6 लोगों को बैठाते हैं और इसमें 4 लोग बैठाते हैं और 2 लोगों को बैठाते हैं। इसमें 2 लोग बैठाते हैं, पीछे से 4 लोग बैठाते हैं, पीछे 6 लोग बैठाते हैं। अभी ये 4 लोग हैं तो इसमें एक चाहिए, 2 सवारी चाहिए, इस तरह से बैठाते हैं। भाई पीछे बैठ जाओ, सोनप्रयाग में उतरने के बाद में आपका कोई भी कन्वेंस आगे नहीं जाएगा। आप सोचो कि अगर मेरी कार है तो कार को आगे गौरीकुंड तक ले जाएं, या बाइक है उसको ले जाएं, तो वो बिल्कुल नहीं जाएगी, वहीं पे ही रोक लेते हैं। आपको सोनप्रयाग में ही पार्किंग में इसको पार्क करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ये जो शेयरिंग टैक्सी चलती है इसी में ही आपको गौरीकुंड तक जाना ही पड़ेगा, ये रूल है वहाँ का। हम लोग भी पहले सोचे थे कि घर से ही हम लोग अपनी कार से ही चलते हैं वहाँ तक, बट बाद में पता चला कि नहीं, सोनप्रयाग में ही आपको पार्क करनी होगी गाड़ी, देन आपको गौरीकुंड के लिए आपको ये शेयरिंग टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं चलती है वहाँ पर, बिकॉज़ ये पहाड़ी एरिया है, हर किसी की हैबिट नहीं होती है यहाँ पर चलाने की। और ये जो टैक्सी वाले होते हैं इनकी डेली का ही हैबिट होता है। तो गौरीकुंड पहुँच गए हैं और टाइम हो रहा है 6:30 बज रहा है। 6:30 बज रहा है, हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए। तो यहाँ का वेदर बहुत ठंडा हो रहा है। मिट्टी को ज़बरदस्ती बैठा ले रहा है, पिट्ठू वाले पकड़ के ज़बरदस्ती पकड़ रहे हैं, मिट्टी को पकड़ ले रहे, कह रहे नहीं मैं डाल दूँगा। यहाँ 50 रुपये लेकर गौरीकुंड तक वो लोग लेके आते हैं, प्राइवेट टैक्सी। और ये है रिटर्न की लाइन। ये जो लाइन जा रही है ये है रिटर्न की। सब लोग दर्शन कर चुके हैं, वापसी जा रहे हैं। मिट्टी को ठंडा लग रहा होगा ना। ये है रिटर्न वाला, जब दर्शन कर लेंगे तो वापसी में इसी लाइन से आना है सबको। वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है ना मम्मी? काफ़ी अच्छा हो रहा है ना वेदर? मम्मी नहीं करते आखिर में केदारनाथ आई गई, और इतना एडवेंचर स्ट्रगल करते आई हैं, क्योंकि इनको पेट में बहुत ज़्यादा वाली प्रॉब्लम है। क्योंकि जो ऑपरेशन का टाइप है ना, वहाँ पे स्वेलिंग भी हो रखी है, अंदर से हो जाती है ना, बैठने में हो जाती है, वो भी है। थक रहे हैं हम लोग चलने में यहाँ से। हरिद्वार से जो सोनप्रयाग थी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक बहुत ज़्यादा टफ था। मम्मी की हालत खराब हो गई। अभी तो पूरा ट्रैकिंग करनी है, बट मम्मी से नहीं हो पाएगा। मिट्टी भी मेरी चढ़ाई चढ़ रहा है, क्योंकि गौरीकुंड से जो जीप वाले छोड़ते हैं ना, बहुत दूर पे छोड़ देते हैं। यहाँ से बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है, जहाँ आपको रूम वगैरह होटल वगैरह मिलते हैं, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। पीछे मिट्टी भी चढ़ रही है। कहाँ है मिट्टी? क्योंकि अब कोई गोद तो ले नहीं सकता है, वो लवी के साथ में आ रही है। वो देखो ये आ रही है लवी के साथ में। और मम्मी भी चढ़ रही हैं, पापा भी चढ़ रहे हैं। अभी पता है पेनफुल क्यों हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने ये वाले बैग ले रखे हैं, सब ने ले रखे हैं। उधर देखो वो लोगों ने भी ले रखे हैं, सब लोगों ने ले रखे हैं, इसलिए। और सबका हैवी बैग हो रखा है, इसलिए और ज़्यादा लग रहा है। सो ये टैक्सी जहाँ पे उतारती है वो होटल रूम वगैरह जो हैं उनसे बहुत दूर पे उतारती है।
वहाँ से आगे तक आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा और बहुत दूर तक ये भी लग जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक ट्रैक किया और उसके आगे आपका कुछ भी नहीं जाती है, कोई टैक्सी नहीं जाती है और बस तो बिल्कुल यहाँ आती ही नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको ऐसे ही आना पड़ेगा। तो ये है यहाँ पर पिट्ठू खच्चर, सबका रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। किस तरह से आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको जाना है। तो अभी हम लोग जितने लोग थे एक साइड बैठ गए थे और ये सभी लोग गए थे पता करने के लिए होटल कि हम लोग कहाँ पे रुकेंगे। नाइट में तो हम लोगों को ट्रैकिंग करनी नहीं थी बिकॉज़ बच्चा है, साथ में मम्मी लोग हैं, तो नाइट में थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल भी प्रॉब्लम करता है और ठंडा भी बहुत हो रहा था और नाइट में ट्रैक थोड़ा करना सेफ़ नहीं लगा हम लोगों को। तो हम लोगों ने नाइट में नहीं स्टार्ट किया था, मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। हम लोग ऐसे टाइम पे गए थे कि मम्मी लोगों की एनिवर्सरी के दिन दर्शन है। मिट्टी के पिट्ठू मिट्टी के पिट्ठू हो गया। होटल यहाँ पे मिल गया था और हम लोग ऐसे टाइम पर ही गए थे कि मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी थी और वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन ही इनके दर्शन हो जाएं, तो इसीलिए हम लोग वो टाइम लेकर गए थे। हम लोगों ने 12 जून को ट्रैकिंग स्टार्ट की। होटल हम लोगों को मिल गया और रेस्ट करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा दीदी ऑटो आरती हो रही है गौरी माता मंदिर में। जस्ट बैग रखा है, आरती हो रही है तो मैंने कहा नहीं अभी दर्शन कर लेते हैं फिर आएंगे। मम्मी नहीं आएंगे, सिर्फ हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मम्मी जरा थक गई है। चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। सिंपल भी थी यार वहाँ तक आने में भी। ये आरती हो गई है, आरती दर्शन करते हैं। हाँ तो गौरी कुंड में है ये गौरी माता जी का मंदिर। यहीं से ही ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, वो मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी। और ये गौरी माता मंदिर की जो स्टोरी है, यहीं पर ही गौरी माता ने 100 साल तक भगवान शिव को पाने के लिए आराधना की थी, तब किया था। तभी से यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। और अब जा रहे हैं हम लोग आगे तप कुंड के पास। तप कुंड के पास में उन्होंने तप किया था भगवान शिव को पाने के लिए और यहीं पे ही शिव जी ने उन्हें शादी का वरदान भी दिया था। और ये जो तप कुंड है, यहाँ पे कितनी भी सर्दी पड़ जाए बट यहाँ का जो पानी है वो गर्म ही रहता है, बहुत गर्म रहता है कि ठंड आपको नहीं लग सकती है। वहीं बगल में आपको अभी मैं दिखाऊंगी मंदाकिनी नदी बह रही है, उसका पानी इतना ज़्यादा चिल्ड हो रहा था कि वहाँ पे हम लोग खड़े थे तो फिर भी बहुत ठंड लग रही थी, बट तप कुंड का पानी गर्म ही था। ये नहीं है सुबह आप मिट्टी आओ, पापा कहाँ पकड़ो। अब नहीं, यहाँ का पूरा नज़ारा देखने जा रहे हैं कैसे क्या है। ये देखो देसी चूल्हा बना के यहाँ पर खाना बना रहे हैं। हम लोग ही सोच रहे हैं यहाँ पे चलो खाना बनाया जाए, पर इतना थक जाएंगे ना। चलो यहाँ रुकते हैं उनके लिए, ठीक है, बट हम लोग तो दर्शन करने आए। चलो आओ, भीड़ देखो कितनी हो रही है। चला लिया। तो पापा ने यहाँ पे छुआ था और हम लोगों को भी पैर छुआ दिया था, बहुत गर्म पानी था। ये रहा जेंट्स का गौरी कुंड है और वहाँ से जाके उधर है लेडीज़ वाला। यहीं पर ही पार्वती माता ने शिव जी को पाने के लिए तप किया था और शिव जी ने प्रसन्न होकर इनको वरदान भी दिया था शादी का। और ये सारी चीज़ें ना सुनकर एक बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे भाई लोग तो आ चुके हैं और बड़े वाले भाई का तो मेरा ये 3 ईयर कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। केदारनाथ आ रहा है वो, और 2 सालों से तो वो बिना किसी स्लीपर बिना किसी शूज़ के ट्रैकिंग करता है, तो उसको तो पता है यहाँ का सारी चीज़ें अच्छे से। तो वो 3 साल से लगातार आ रहा है, एक बार भी गैप नहीं किया। यहाँ पर आने में एक अलग ही वाली फीलिंग थी, एक्साइटमेंट थी दर्शन करने की। और यहाँ पे ये गौरी माता जी की आरती हुई थी, तो ये आरती रखी हुई थी, सभी ने आरती ली। मैंने सूट पहन रखे थे तो यहाँ पे रुचि ने मुझे आरती दी और मिट्टी ने भी यहाँ पे अपने स्लीपर्स हटाकर आरती ली। तो और ये मम्मी के लिए यहाँ पे ले जा रहे हैं आरती ये लोग कि मम्मी को आरती देंगे। बस एक चीज़ का वेट था कि जल्दी से मॉर्निंग हो और हम लोग अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करें। और मम्मी लोगों की ट्रैकिंग के नेक्स्ट डे थी वेडिंग एनिवर्सरी। हम लोग इसी टाइम को लेकर गए थे कि मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन दर्शन कराएंगे। हमेशा से मम्मी पापा एनिवर्सरी वाले दिन कहीं ना कहीं दर्शन के लिए जाते हैं, तो इस बार केदारनाथ आए हम लोग। ये रहा
वाह, सब आरती ले आए। चलो तो मम्मी को सबसे ज़्यादा लग रहा था कि दर्शन कैसे करेंगे, इतनी बड़ी ट्रैकिंग है और इतना पेन भी है। और सच में और वहाँ जाकर कोई भी पेन नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छे से हो गया। बस वही है ना, बाबा जिनको बुलाते हैं तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आपके पास, आप कैसे भी करके चले जाओगे। वो मैंने सच में देख लिया वहाँ जाकर। मम्मी को इतनी प्रॉब्लम थी बट फिर भी बाबा ने बुलाया था तो दर्शन अच्छे से हो गए। हम लोगों को कितनी बार प्लान बना, कितनी बार कैंसिल हुआ, मम्मी ने बोला नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, बट फिर भी दर्शन अच्छे से हो गए। और ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप केदारनाथ जा रहे हो और सारे लोग जा रहे हो तो आपको एक एक्सटेंशन ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एक ही प्लग मिलता है और चार्जर आपको सबके लगाने होते हैं। अच्छा हुआ हम लोग एक्सटेंशन ले गए थे और सबकी चार्जिंग एक साथ लग गई। बस यही था छोटा सा ब्लॉग। मिलती हूँ आप लोगों को अच्छे से ट्रैकिंग के ब्लॉग के साथ में। जय केदारनाथ बाबा की, हर हर महादेव।